हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज लेकर आए हैं जो आपके न्यू अपडेट पर आधारित है। इस बुक सीरीज में आपके 13,015 प्लस प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है जो हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है हिंदी संस्मरण भाग 2 और रेखा चित्र भाग 1। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1833, निम्नलिखित संस्मरणों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन डी। पद्म पराग, दूसरा जंगल के जीव, तीसरा हमारे आराध्य, चौथा पथ के साथी। संस्मरण का सही अनुक्रम इस प्रकार है। संस्मरण, समय, रचनाकार। पद्म पराग 1929 ईस्वी पद्म सिंह शर्मा का संस्मरण है। जंगल के जीव 1949 ईस्वी श्री राम शर्मा का संस्मरण। हमारे आराध्य 1952 ईस्वी बनारसी दास चतुर्वेदी का संस्मरण है। पथ के साथी 1956 ईस्वी महादेवी वर्मा का संस्मरण है। प्रश्न संख्या 1834, सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी है। अन्य विवरण इस प्रकार है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के संस्मरण जिंदगी मुस्काई। राम वृक्ष बैनी पुरी का संस्मरण जंजीरें और दीवारें। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पद्म सिंह शर्मा है। इनकी प्रमुख रचना पद्म पराग सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई। प्रश्न संख्या 1835, भगत सिंह राजगुरु आदि से संबंधित संस्मरण संकलित है यश की धरोहर में। यश की धरोहर नामक संस्मरण में भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और नारायण दास खर्रे के संस्मरण संकलित है। इस संस्मरण के लेखक भगवान दास माहौर, सदाशिवराव मलकापुरकर, शिव वर्मा है। इसके संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी है। ये आत्मीय संस्मरण के उनके साथी क्रांतिकारियों और घनिष्ठ मित्रों ने लिखे हैं। यह सबसे पहले 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रश्न संख्या 1836, संस्मरण साहित्य में महादेवी वर्मा कृत संस्मरण नहीं है। ऑप्शन बी नहीं है। स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र। संस्मरण साहित्य में महादेवी वर्मा कृत यामा संस्मरण नहीं बल्कि यामा इनकी महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन है। इनके अंतर्गत निहार, रश्मि, निर्जा और संध्या गीत आते हैं। यह कवि संकलन पर महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। शेष महादेवी वर्मा के संस्मरण है। प्रश्न संख्या 1837, निम्नलिखित संस्मरणों या रेखा चित्रों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। संस्मरणों या रेखा चित्र को उनके रचनाकारों के साथ निम्नलिखित प्रकार से सम्मिलित किया गया है। चेतना के बिंब डॉक्टर नागेंद्र, स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा, दीप जले शंख बजे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, हम हसमत कृष्ण सुभाती।
प्रश्न संख्या 1838। रामवृक्ष बेनीपुरी कृत माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? संस्मरण। रामवृक्ष बेनीपुरी कृत माटी की मूर्ति संस्मरण विधा की रचना है। इनके सभी संस्मरण या रेखा चित्र इस प्रकार है। माटी की मूर्ति 1946 ईस्वी। गेहूं और गुलाब 1950 ईस्वी। लाल तारा 1938 ईस्वी। मील के पत्थर। प्रश्न संख्या 1839। प्रज्ञा प्रवाह में संकलित निराला भाई नामक संस्मरण के अनुसार निराला जी को अपरा पर कितनी राशि का पुरस्कार मिला था? 2100 रुपये। प्रज्ञा प्रवाह में संकलित निराला भाई नामक संस्मरण के अनुसार निराला जी को अपरा पर 2100 रुपये की राशि का पुरस्कार मिला था। निराला भाई संस्मरण की लेखिका महादेवी वर्मा है। निराला की रचनाएं पहला अनामिका, दूसरा परिमल, तीसरा गीतिका, चौथा तुलसीदास, पांचवा कुकुरमुट्टा, छठा अनिमा, सातवां बेला, आठवां नए पत्ते, नौवां अर्चना, 10वां आराधना, 11वां गीत गूंज, 12वां संध्या काकली। प्रश्न संख्या 1840। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? वे दिन वे लोग। वे दिन वे लोग रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, बल्कि यह शिव पूजन सहाय की संस्मरण विधा की रचना है। पथ के साथी, अतीत के चलचित्र आदि महादेवी वर्मा के संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं। प्रश्न संख्या 1841। किस विधा में तथ्य अति आवश्यक नहीं होते हैं? ऑप्शन ए संस्मरण। संस्मरण विधा में तथ्य अति आवश्यक नहीं होते हैं। संस्मरण स्मृति के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख होता है। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पद्म सिंह शर्मा है। इनकी प्रमुख रचना पद्म पराग है। यात्रा वृत्तांत एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया यात्रा वृत्तांत कहलाती है। और जिस रचना में इस संपूर्ण यात्रा का वर्णन किया जाता है वह यात्रा वृत्तांत है। हिंदी साहित्य में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र से मानी जाती है। रिपोर्टाज किसी घटना के यथातथ्य वर्णन को रिपोर्टाज कहते हैं। हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है तथा इनकी कृति लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना है। डायरी के लेखन व्यक्ति के द्वारा लिखे गए व्यक्तिगत अनुभवों सच को लिखित रूप में अंकित करके बनाया गया एक संग्रह है। इसमें लेखक आत्म साक्षात्कार करता है। हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तन श्री राम शर्मा कृत सेवाग्राम की डायरी 1946 ईस्वी से माना जाता है। प्रश्न संख्या 1842। याद हो कि ना याद हो संस्मरण कृति के लेखक है काशीनाथ सिंह। याद हो कि ना याद हो संस्मरण के लेखक काशीनाथ सिंह है। इनके अन्य संस्मरण अच्छे दिन पाछे भय, घर का जोगी जोगड़ा, जबकि राजेंद्र यादव लिखित संस्मरण औरों के बहाने, वे देवता नहीं, अजीत कुमार लिखित संस्मरण निकट मन में दूर बन में और विष्णुकांत शास्त्री लिखित संस्मरण
संस्मरण के पाथेय बनने दो। सुधियाँ उस चंदन के बन की, पर साथ साथ चल रही याद आदि है। प्रश्न संख्या 1843। महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पंछियों से संबंधित संस्मरण है? मेरा परिवार। मेरा परिवार 1972 महादेवी वर्मा के जीव जंतुओं और पशु पंछियों से संबंधित संस्मरण है। इसमें गिल्लू, गिलहरी, सोना, हिरनी, दुर्मुख खरगोश, गोरा गाय, नीलो कुत्ता, निक्को, नेवला, रोजी कुतिया, रानी घोड़ी इत्यादि के संस्मरण हैं। अतीत के चलचित्र 1941 और स्मृति की रेखाएं 1943 में समाज के निरीह प्राणी रेखांकित हुए हैं। पथ के साथी 1956 में वे चित्रित है जो महादेवी के अग्रज एवं सहयोगी हैं और उन्हें प्रिय है, जैसे राम, रमा, नौकर, विंदा, परित्यागता, सबिया, पितृहीन, गीसा इत्यादि। रेखा चित्र। इनमें से रेखा चित्र परक कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है। स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार या रेखा चित्र महादेवी कहा है, जबकि ये ऑप्शन नहीं है। इनमें से बोलती प्रतिमा रेखा चित्र परक कृति महादेवी वर्मा की नहीं। बोलती प्रतिमा 1937 ईस्वी रेखा चित्र के लेखक श्री राम शर्मा है। शेष विकल्प अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1943, मेरा परिवार 1972 रेखा चित्र की लेखिका महादेवी वर्मा है। प्रश्न संख्या 1845। महादेवी वर्मा कृत मेरा परिवार रेखा चित्र का प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी। महादेवी वर्मा कृत मेरा परिवार रेखा चित्र का प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी में हुआ। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। मेरा परिवार संस्मरणात्मक रेखा चित्र उनके चौथे संग्रह का नाम है, जिसमें नीलकंठ मोर, गिल्लू गिलहरी, सोना हिरनी, दुर्मुख खरगोश, गोरा गाय, नीलू कुत्ते और नेकी नेवले, रोजी कुतिया तथा रानी घोड़ी नामक 7 रेखा चित्र हैं। प्रश्न संख्या 1846। बोलती प्रतिमा रेखा चित्र के रचनाकार हैं श्री राम शर्मा। बोलती प्रतिमा 1937 रेखा चित्र के रचनाकार श्री राम शर्मा है। इसके अतिरिक्त श्री राम शर्मा ने भाई जगन्नाथ तथा वे जीते कैसे हैं रेखा चित्र की रचना की। पद्म सिंह शर्मा ने पद्म पराग तथा प्रबंध मंजरी नामक महत्वपूर्ण संस्मरणों की रचना की। रामवृक्ष बेनीपुरी ने माटी के मूर्ति, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर जैसे रेखा चित्रों की रचना की। रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र कृति की रचनाकार देवेंद्र सत्यार्थी हैं। प्रश्न संख्या 1847। महादेवी वर्मा कृत नीलकंठ की विधा है रेखा चित्र। नीलकंठ महादेवी वर्मा कृत रेखा चित्र विधा की रचना है। रेखा चित्र किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भावपूर्ण सजीव अंकन है। यह अंग्रेजी के स्केच शब्द से समानता रखता है। एकांकी, एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। इस प्रकार एकांकी में संपूर्ण कथानक की समाप्ति एक ही अंक में हो जाती है। जयशंकर प्रसाद के एक घुट को हिंदी साहित्य का प्रथम एकांकी माना जाता है।
कहानी मानव जीवन के किसी एक मनोभाव या घटना का रोचक तथा कौतूहलपूर्ण चित्रण है। प्रेमचंद के अनुसार यह रमणीय उदाहरण होकर सुगंधित फूलों से युक्त एक गमला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इंदुमती 1900 ईस्वी को हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जुलाई वाली 1907 ईस्वी को प्रथम कहानी मानते हैं। प्रश्न संख्या 1848 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? रेखा चित्र। 10 तस्वीरें रेखा चित्र विधा की रचना। इसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। 10 तस्वीरें रेखा चित्र का प्रकाशन 1963 ईस्वी में हुआ। प्रश्न संख्या 1849 सरयू में संकलित रचना आलोपी का रचनाकार इनमें से कौन है? महादेवी वर्मा। सरयू में संकलित रचना आलोपी के रचनाकार महादेवी वर्मा। यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र अतीत के चलचित्र में समाहित है। इसमें रमा, भाभी, विंदा, सबिया, बिट्टो, बालिका, माँ, घिसा, अभागी स्त्री, आलोपी, बबलू इन 11 चरित्रों का वर्णन है। सभी चरित्रों को उन्होंने अपने जीवन से लिया, इसलिए इनमें उनके जीवन की विविध घटनाओं तथा चरित्र के विभिन्न पहलुओं का प्रत्यारोपण अनायास ही हुआ। अतीत के चलचित्र में सेवक रमा की वात्सल्यपूर्ण सेवा भंगिमा, सबिया की पति प्राय प्रणयिता और सहनशीलता, गीसा की निश्चल गुरु भक्ति, साग भाजी बेचने वाले अंधे आलोपी का सरल व्यक्तित्व, कुम्हार बदलू व राधिया का सरल दाम्पत्य प्रेम तथा पहाड़ की रमणी लक्ष्मा का महादेवी के प्रति अनुपम प्रेम, यह सब प्रसंग महादेवी के चित्रण की अनुकूल क्षमता का परिचय देती है। प्रश्न संख्या 1850 प्रज्ञा प्रवाह में संकलित पाठ महाकवि जयशंकर प्रसाद निम्नलिखित में से किस विधा की रचना है? रेखा चित्र। प्रज्ञा प्रवाह में संकलित पाठ महाकवि जयशंकर प्रसाद उक्त में से रेखा चित्र विधा की रचना है। महाकवि जयशंकर प्रसाद शीर्षक में शिव पूजन सहाय ने रेखा चित्र लिखा है। प्रश्न संख्या 1851 दीप जले शंख बजे के रचनाकार हैं? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। दीप जले शंख बजे के रचनाकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। इस रचना की विधा रेखा चित्र है। इस विधा की इनकी एक और रचना माटी हो गई सोना है। प्रश्न संख्या 1852 विधा की दृष्टि से माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? रेखा चित्र। माटी की मूर्ति रामवृष बेनीपुरी द्वारा लिखित रेखा चित्र है। इसमें कुल 12 रेखा चित्र शामिल है जो निम्नवत है। पहला रजिया, दूसरा बलदेव सिंह, तीसरा सरजू भैया, चौथा मंगर, पांचवा रूपा की आजी, छठा देव, सातवां बाल गोविंद भगत, आठवां भौजी, नौवां परमेश्वर, 10वां बेजू मामा, 11वां सुभान खां, 12वां बुधिया। माटी की मूर्ति को कहीं कहीं पर संस्मरण भी माना जाता है, अतः यह रेखा चित्र व संस्मरण दोनों मानी जाती है। प्रश्न संख्या 1853 रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा है? रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र के लेखक देवेंद्र सत्यार्थी है। इसका प्रकाशन वर्ष 1949 ईस्वी है, जबकि उपेंद्र नाथ
अशक के रेखा चित्र का नाम रेखाएं और चित्र 1955 ईस्वी है। प्रश्न संख्या 1854। महादेवी वर्मा की गोरा गाय किस विधा की रचना है? रेखा चित्र। महादेवी वर्मा की गोरा गाय रेखा चित्र विधा की रचना है। महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रेखा चित्र मेरा परिवार में संकलित प्रमुख रेखा चित्र हैं। पहला निक्की नेवला, दूसरा गोरा गाय, तीसरा गिल्लो गिलहरी, चौथा सोना हिरन। प्रश्न संख्या 1855। गेहूं और गुलाब की रचना विधा है? इनमें से कोई नहीं। गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्तें, लाल तारा आदि रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखे गए रेखा चित्र संस्मरण है। श्री राम शर्मा, महादेवी वर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, पद्म सिंह शर्मा, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, चतुर्सेन शास्त्री, उपेंद्र नाथ अशक आदि हिंदी के अन्य प्रमुख संस्मरण लेखक हैं। प्रश्न संख्या 1856। निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं। मंटो मेरा दुश्मन, रेखाएं और चित्र, ज़्यादा अपनी कम पराई। उपेंद्र नाथ अशक के द्वारा लिखे गए रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। महादेवी वर्मा द्वारा लिखे गए रेखा चित्र, पथ के साथी, महादेवी द्वारा लिखा गया संस्मरण है। प्रश्न संख्या 1857। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ऑप्शन डी समय के पाँव, मक्खनलाल चतुर्वेदी। समय के पाँव मक्खनलाल चतुर्वेदी सुमेलित है। यह इनका रेखा चित्र विधा की रचना है। अन्य विवरण: सुधिया उस चंदन के वन की, विष्णुकांत शास्त्री संस्मरण है। भूले बिसरे चेहरे, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर का संस्मरण। जिनके साथ जिया, अमृतलाल नागर का संस्मरण है। प्रश्न संख्या 1858। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र है। रेखा चित्र सेतु बंध। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र विकल्प ए रेखा चित्र एवं विकल्प बी सेतु बंध दोनों है, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 1859। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम है? पद्म पराग। हिंदी साहित्य में लघु विधाओं का लेखन 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रचलन में आया, जिसमें रेखा चित्र, रिपोर्टाज, डायरी, आत्मकथा आदि का प्रणयन किया गया। हिंदी में रेखा चित्र के प्रणयन का वास्तविक श्रेय पंडित पद्म सिंह शर्मा को है, जो इस विधा के जनक माने जाते हैं। पद्म पराग नामक संस्मरण संग्रह इनका उल्लेखनीय ग्रंथ है। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए महादेवी वर्मा ने अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार आदि रेखा चित्रों का प्रणयन किया। 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर का तथा रेखा एवं रंग आचार्य विनय मोहन शर्मा का रेखा चित्र है। प्रश्न संख्या 1860। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है? रेखा चित्र। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रेखा चित्र विधा की रचना है। रेखा चित्रों का संकलन रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय पंडित श्री राम शर्मा को है। शर्मा जी की बोलती प्रतिमा नामक संग्रह 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुई। प्रश्न संख्या 1861। लाल तारा के रचनाकार हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी।
लाल तारा और माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित रेखा चित्र है। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखी गई अन्य प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। उपन्यास पतितों के देश में, कहानी संग्रह चिंता के फूल, निबंध संग्रह गेहूं और गुलाब, मशाल वंदे वाणी विनायको, संस्मरण में जंजीरें और दीवारें, यात्रा वृत्त में पैरों में पंख बांध कर, उड़ते चलो उड़ते चलो, जीवनी में कार्ल मार्क्स, जयप्रकाश नारायण, महाराणा प्रताप सिंह, नाटक में अम्बबाली सीता की माँ, राम राज्य। प्रश्न संख्या 1862। बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। बाजे पायलिया के घुंघरू कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा विरचित है। भूले हुए चेहरे, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, दीप जले, शंख बजे आदि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित अन्य रेखा चित्र हैं। प्रश्न संख्या 1863। किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम है रेखा चित्र। किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाले साहित्यिक विधा का नाम रेखा चित्र है। रेखा चित्र कहानी से मिलता जुलता साहित्यिक रूप है। यह नाम अंग्रेजी का स्केच शब्द का हिंदी रूपांतरण है। स्केच चित्रकला का अंग है। इसमें चित्रकार कुछ इन्हीं गिनी रेखाओं द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य को अंकित कर देता है। प्रश्न संख्या 1864 ईस्वी। रेखा चित्र की विशेषता किससे होती है? तीव्रता। रेखा चित्र की विशेषता तीव्रता से होती है, ना कि विस्तार, चपलता या सवेकता में। रेखा चित्र पूर्ण चित्र नहीं है। इसमें व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि की एक निश्चित विवरण की निम्नता के साथ साथ तीव्र संवेदनशीलता वर्तमान रहती है। रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच का हिंदी पर्याय है। प्रश्न संख्या 1865। अतीत के चलचित्र किस विधा में लिखी गई रचनाओं का संग्रह है? रेखा चित्र। अतीत के चलचित्र रेखा चित्र विधा में लिखी गई रचनाओं का संग्रह। यह महादेवी वर्मा द्वारा उद्धृत है। इनके अन्य रेखा चित्र मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं आदि हैं। प्रश्न संख्या 1866। पीयूष प्रवाह में संकलित गोरा नामक रेखा चित्र के अनुसार बछड़े का क्या नाम रखा गया है? लालमणि। पीयूष प्रवाह में संकलित गोरा नामक रेखा चित्र के अनुसार बछड़े का नाम लालमणि रखा गया। यह रेखा चित्र महादेवी वर्मा का है। प्रश्न संख्या 1867। निम्नलिखित में से रेखा चित्र का तत्व नहीं है। ऑप्शन सी नहीं है। वर्ण, विषय, चरित्र उद्घाटन, उद्देश्य या तीनों है। रेखा चित्र का तत्व अभिनयता नहीं है। वर्ण, विषय, चरित्र उद्घाटन, उद्देश्य रेखा चित्र के प्रमुख तत्व है। रेखा चित्र अंग्रेजी का स्केच का हिंदी पर्याय है। प्रश्न संख्या, अब हम डायरी से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1868। मैं चाहता हूं कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाए। ये पंक्तियां एक साहित्यिक की डायरी के किस प्रकरण से ली गई?
ऑप्शन सी तीसरा छंद। मैं चाहता हूँ कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाए। ये पंक्तियाँ एक साहित्यिक की डायरी के तीसरा छंद प्रकरण से ली गई। ये एक साहित्यिक की डायरी के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध है। प्रश्न संख्या 1869। निम्नलिखित में से डायरी साहित्य है। यहाँ पर ऑप्शन में त्रुटि है। चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। प्रवासी की डायरी एक साहित्यिक की डायरी, दिल्ली, मेरा प्रदेश तीनों डायरी विधा है, जबकि ऋण जल धन जल 1977 ईस्वी रिपोर्ट ताज विधा है, जिसके लेखक फणीश्वर रथ रेणु है। प्रवासी की डायरी 1971 ईस्वी हरिवंश राय बच्चन की डायरी है। एक साहित्यिक की डायरी 1776 ईस्वी गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना। दिल्ली मेरा प्रदेश 1776 ईस्वी रघुवीर सहाय की रचना। प्रश्न संख्या 1870। मास्टर मनबोध की डायरी की रचयिता कौन है? ऑप्शन बी डॉक्टर विवेकी राय। मास्टर मनबोध की डायरी 2006 के रचयिता डॉक्टर विवेकी राय है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने मेरी कॉलेज डायरी 1954 ईस्वी में लिखा है। प्रश्न संख्या 1871। एक साहित्य की डायरी के रचनाकार कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। एक साहित्य की डायरी विधा के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध है। एक साहित्य की डायरी के पहले संस्करण की पांडुलिपि मार्च 1964 में भोपाल में मुक्तिबोध जी ने सौंपी थी। यह पुस्तक भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 25 जून 2000 में प्रकाशित की गई थी। हिंदी साहित्य में सर्वाधिक चर्चा के केंद्र में रहने वाले मुक्तिबोध एक कहानीकार होने के साथ ही समीक्षक भी थे। प्रश्न संख्या 1872। प्रवासी की डायरी के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन। प्रवासी की डायरी के रचयिता हरिवंश राय बच्चन है। इनकी अन्य रचनाएं तेरा घर, आत्म परिचय, आकुल अंतर, एकांत संगीत, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, दो चट्टानें, बसेरे से दूर, नीड का निर्माण फिर आदि हैं। प्रश्न संख्या 1873। डायरी लेखन के विषय में कौन सा कथन सुसंगत नहीं है? ऑप्शन बी सुसंगत नहीं। चलिए संगत कथन को देखते हैं। इसमें तत्कालिक संवेदनात्मक भावों की अभिव्यक्ति होती है। इसमें समय और स्थान के संदर्भ में अभिव्यक्ति दी जाती है। इसमें लेखक के आत्मीय गुण तथा प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति होती है। डायरी लेखन के विषय में कथन, इसमें व्यक्ति निरपेक्षता रहती है, असंगत है, जबकि अन्य कथन संगत है। डायरी लेखन व्यक्ति के द्वारा लिखा गया व्यक्तिगत अनुभवों, सोच और भावनाओं को लिखित रूप में अंकित करके बनाया गया एक संग्रह है। डायरी गद्य साहित्य की एक प्रमुख विधा है। इसमें लेखक आत्म साक्षात्कार करता है। प्रश्न संख्या 1874। डायरी साहित्य संबंधित कमलेश्वर की कृति है। देश देशांतर। डायरी साहित्य से संबंधित कमलेश्वर की कृति देश देशांतर है। यह 1992 ईस्वी में लिखा गया है। डायरी लेखक दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर सहाय की रचना। क्या खोया क्या पाया, श्री रामेश्वर टटिया। सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी की डायरी है। प्रश्न संख्या 1875। सैलानी की डायरी किसकी रचना है? राजेंद्र अवस्थी की। सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी की रचना है। एक
साहित्यिक की डायरी डायरी विधा के लेखक मुक्ति बोध है। हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तन श्री राम शर्मा कृत सेवाग्राम की डायरी 1946 से माना जाता है। प्रश्न संख्या 1876 साक्षात्कारकर्ता के लिए अनिवार्य गुण नहीं है। सुंदरता। साक्षात्कारकर्ता के लिए सुंदरता अनिवार्य गुण नहीं है, जबकि अस्पष्टवादिता, तार्किकता और मृदुभाषिता साक्षात्कारकर्ता के लिए अनिवार्य गुण है। प्रश्न संख्या 1877 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन बी सही नहीं है। साक्षात्कार समाचार पाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। साक्षात्कार सूचना लेने का विशिष्ट माध्यम है। साक्षात्कार आज की पत्रकारिता का महत्वपूर्ण जरूरत है। कथन साक्षात्कार सूचना लेने का प्रामाणिक माध्यम नहीं, सही नहीं है, क्योंकि साक्षात्कार आज की पत्रकारिता की महत्वपूर्ण जरूरत है तथा समाचार पाने व सूचना लेने का महत्वपूर्ण माध्यम भी है। प्रश्न संख्या 1878 जीवन यात्रा का कोलाज के लेखक कौन है? डॉक्टर जगदीश जोशी। जीवन यात्रा का कोलाज के लेखक डॉक्टर जगदीश जोशी है। प्रश्न संख्या 1879 पत्थर का लंप पोस्ट साक्षात्कार संग्रह के लेखक कौन है? ऑप्शन बी शरद देवाड़ा। पत्थर का लोप पोस्ट साक्षात्कार संग्रह के लेखक शरद देवाड़ा। शेष विवरण इस प्रकार है। कैलाश कल्पित साहित्यकारों के संग 1887 ईस्वी। प्रेम कुमार की रचना साधना से संवाद 2006 ईस्वी। रणवीर रांगरा की रचना सृजन की मनोभूमि 1968। साहित्यिक साक्षात्कार 1978। रिपोर्ट ताज से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1880 कुत्ते की आवाज़ रपट किस कृति में संकलित है? ऋण जल धन जल। फणीश्वरनाथ रेणुकृत ऋण जल धन जल रिपोर्ट ताज में कुत्ते की आवाज़ रपट संकलित है। इसका प्रकाशन 1977 ईस्वी में हुआ था। इनके अन्य रिपोर्ट ताज नेपाली क्रांति कथा 1976 ईस्वी, श्रुत आश्रुत पूर्व 1984 ईस्वी, एकलव्य के नोट्स आदि हैं। प्रश्न संख्या 1881 लक्ष्मीपुरा इनमें से किस विधा की रचना है? रिपोर्ट ताज। लक्ष्मीपुरा रिपोर्ट ताज विधा की रचना है। किसी लेखक द्वारा किसी भी आयोजन, घटना, संस्था आदि की कलात्मक ढंग से विवरण रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुतिकरण करना रिपोर्ट ताज कहलाता है। रिपोर्ट ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ। रिपोर्ट ताज के जनक के रूप में रूसी साहित्यकार इलिया एरेनबर्ग को स्वीकार किया जाता है। हिंदी में रिपोर्ट ताज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। रुबाब पत्रिका ने दिसंबर 1938 ईस्वी में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्ट ताज माना है। शिवदान सिंह चौहान के रिपोर्ट ताज लक्ष्मीपुरा, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। प्रश्न संख्या 1882 बंगाल के अकाल पर हिंदी लेखक ने तूफानों के बीच रिपोर्ट ताज लिखा। रंगिया राघव। तूफानों के बीच 1941 ईस्वी रिपोर्ट ताज रंगिया राघव ने लिखा। या
बंगाल के अकाल पर आधारित मार्मिक रचना है। हिंदी में रिपोर्ट ताज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। भागवत शरण उपाध्याय ने खून के छींटे नाम से रिपोर्ट ताज लिखा है। प्रश्न संख्या 1883। बंगाल का अकाल नामक रिपोर्ट ताज किसकी रचना है? इसका ऑप्शन त्रुटिपूर्ण है। चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। बंगाल के अकाल का वर्णन रंगे राघव ने अपने रिपोर्ट ताज तूफानों के बीच में किया, किंतु प्रश्न में पूछा गया बंगाल का अकाल रिपोर्ट ताज किसकी रचना है, तो उत्तर प्रकाश चंद्र गुप्त होगा। लक्ष्मीपुरा। शिवदान सिंह चौहान का रिपोर्ट ताज लक्ष्मीपुरा। पहाड़ों में प्रेममय संगीत उपेंद्र नाथ अशक का रिपोर्ट ताज है। युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती का रिपोर्ट ताज है। प्रश्न संख्या 1884। रिपोर्ट ताज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी। रिपोर्ट ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ। रिपोर्ट ताज जनक के रूप में रूसी साहित्यकार इलिया एहरनबर्ग को स्वीकार किया जाता है। हिंदी में रिपोर्ट ताज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। रूपाव पत्रिका के दिसंबर 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्ट ताज माना जाता है। प्रश्न संख्या 1885। ने बाल क्रांति को लेकर रिपोर्ट ताज लिखा है। फणीश्वरनाथ रेणु ने बाल क्रांति को लेकर रिपोर्ट ताज फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा है। इनके अन्य रिपोर्ट ताज ऋण जल धन जल 1977, स्रोत आज स्रोत पूर्व 1984, एकलव्य के नोट्स, श्रीकांत वर्मा का रिपोर्ट ताज मुक्ति फौज है, विवेक राय का रिपोर्ट ताज जुलूस रुका है 1977 ईस्वी, बाढ़ 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 है। प्रश्न संख्या 1886। हिंदी में रिपोर्ट ताज लेखन प्रारंभ करने वाले विद्वान हैं शिवदान सिंह चौहान। हिंदी में रिपोर्ट ताज लेखन प्रारंभ करने वाले विद्वान शिवदान सिंह चौहान। इनकी रचना लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्ट ताज माना जाता है। यह रूपाव पत्रिका में दिसंबर 1938 में प्रकाशित हुआ। रिपोर्ट ताज फ्रांसीसी शब्द है। गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ। प्रश्न संख्या 1887। युद्ध यात्रा किसके रिपोर्ट ताजों का संकलन है? धर्मवीर भारती का। युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती के रिपोर्ट ताजों का संकलन है। शेष विवरण इस प्रकार है। फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। पहला ऋण जल धन जल, दूसरा नेपाली क्रांति कथा, तीसरा स्रोत आज स्रोत पूर्व, चौथा एकलव्य के नोट्स, रंगे राघव की रचना तूफानों के बीच 1941, विवेक राय की रचना जुलूस रुका है, दूसरा बाढ़ बाढ़ बाढ़। प्रश्न संख्या 1088। रिपोर्ट ताज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी सही नहीं है। यह सहसा घटित महत्वपूर्ण घटना की संवेदनशील अभिव्यक्ति है। इसमें संवेदना की प्रधानता होती है। यह कहानी रूपक और रपट के संवेद तत्व को समाहित करने वाली विधा है। इसमें कल्पना की प्रधानता होती है। रिपोर्ट ताज के बारे में यह कथन सही नहीं है। यह सहसा घटित महत्वपूर्ण घटना की संवेदनशील अभिव्यक्ति है। इसमें संवेदना की प्रधानता होती है। यह कहानी रूपक और रपट के समावेत तत्व को समाहित करने वाली विधा है। रिपोर्ट ताज के बारे में सही कथन है।
प्रश्न संख्या 1889 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन डी सही नहीं है। रिपोर्ताज आंखों देखी कानों सुनी घटनाओं पर आधारित होता है, कल्पना पर नहीं। रिपोर्ताज लेखन को पत्रकार और कलाकार की दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। रिपोर्ताज के तथ्यों के साथ ही भावप्राणता भी रहती है। रिपोर्ताज में कथा तत्व नहीं होनी चाहिए, कथन सही नहीं, जबकि अन्य विकल्प सही है। रिपोर्ताज गद्य लेखन की एक विधा है। रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। रिपोर्ताज आंखों देखी और कानों सुनी घटनाओं पर आधारित होता है। कल्पना के आधार पर रिपोर्ताज नहीं लिखा जा सकता है। घटना प्रधान होने के साथ ही रिपोर्ताज को तथा तत्व के युक्त होना चाहिए। प्रश्न संख्या 1890 जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्ताज के लेखक हैं विवेकी राय। जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्ताज के लेखक विवेकी राय हैं। रंगे राघव ने तूफानों के बीच रिपोर्ताज की रचना की। फणीश्वरनाथ रेणु के रिपोर्ताज है पहला ऋण जल धन जल, दूसरा नेपाली क्रांति कथा, तीसरा श्रुत अश्रुत पूर्व, चौथा एकलव्य के नोट्स। अब हम पत्र साहित्य से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1891 मित्र संवाद किनके बीच होने वाले पत्रों का संकलन है? ऑप्शन डी रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल। मित्र संवाद रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच होने वाले पत्रों का संकलन है। इसे रामविलास शर्मा ने वर्ष 1992 में प्रकाशित कराया था। आपस की बातें 1996 ईस्वी इनका अन्य पात्र साहित्य है। प्रश्न संख्या 1892 अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पात्रों का संग्रह है? धर्मवीर भारती। अक्षर अक्षर यज्ञ धर्मवीर भारती के पात्रों का संग्रह है। धर्मवीर भारती के पत्र पुष्प भारती के नाम एक ऐसे कालजयी रचनाकार के अंतरंग आलोक है जिसने भारतीय साहित्य को अभिनव आकाश प्रदान किए। धर्मवीर भारती के ये पत्र भावना की शिखर मुखी ऊर्जा में अप्लावित है। इनकी काव्य रचनाएं इस प्रकार ठंडा लोहा 1952, 7 गीत वर्ष 1959, कनुप्रिया 1959, सपना अभी भी 1993, धातन 1999। मित्रों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरिओम।